आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। आज के इस दौर में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि समाज को जागरूक करने, सकारात्मकता फैलाने और जीवन में सच्चे मूल्यों को स्थापित करने का एक सशक्त साधन बन गया है। इसी उद्देश्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा माउंट आबू के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में एक अनोखा और प्रेरणास्पद आयोजन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिट्रीट आयोजित किया गया। इस विशेष रिट्रीट में पूरे भारतवर्ष से आए अनेक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सहभागिता की। समाज को बदलने में डिजिटल मीडिया की भूमिका विषय पर आधारित 4 दिवसीय इस रिट्रीट का शुभारंभ संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, बीके करुणा भाई, सिरोही जिला कलेक्टर श्रीमती अल्पा चौधरी तथा 14.6 मिलियन फॉलोअर्स वाले फेमस यूट्यूबर कुलदीप सिंघानिया जी के कर कमलों से हुआ। हमारा इंटेंशन इस धरती पे पैसे कमाना सिर्फ नहीं है, लोगों की सेवा करना, इस दुनिया को बेहतर बनाना है। अब वो चाहे जिस भी तरीके से हमसे पॉसिबल हो पाए, ऊपर वाला जिस भी तरीके से करवाए, हम वो करेंगे, बट पैसों के लिए नहीं बिकेंगे। एंड प्लीज यही मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों के लाइफ में भी, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जस्ट बिकॉज आपके पास व्यूज है, फॉलोअर्स है, रीच है, ये बेच दो, ये कर दो, लोगों को ये मैसेज दे दो और अपनी वैल्यूज से खेल जाओ। एंड दैट इज वेयर इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्रह्मा कुमारीज एंड इनकी टीचिंग्स एंड जो आप 3 दिन में यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो सारी चीजें काम करेंगे। लोकल से ग्लोबल की ओर हमारे नौजवान जा रहे हैं। पहले क्या था कि आपकी जो रीच थी वो हिंदुस्तान के अंदर हुआ करती थी। आज जहां जहां हिंदुस्तानी है, जहां जहां हमारी भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, वहां वहां हमारा कंटेंट मिल रहा है। हमारी प्रदर्शन कलाएं, हमारा नृत्य, हमारा संगीत, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारा लिटरेचर, हमारे ज्ञान की जो परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, वो सारी दुनिया के अंदर इन माध्यमों के नाते फैल रही है। और लोग गाँव की कहानियां कह रहे हैं, मिट्टी की खुशबू लेके आ रहे हैं, और मिट्टी की खुशबू जब डिजिटल में आती है और खूबसूरत हो जाती है। विजुअल्स हमारे साथ होते हैं। यही भारत की आत्मा है जो दुनिया के मंच पे बोल रही है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं ईश्वर की स्थान है। यहाँ कहीं भी आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, यहाँ ये है जैसे अन्य स्थान पे आपको मिलता है, नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं, ईश्वर एक ही है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो जैसे हम यहाँ रहते हैं, आप भी यहाँ रह के अपने घर में रह रहे हैं, तो ये अनुभव आप यहाँ से करके जाएंगे। रिट्रीट के दौरान आयोजित सत्रों में आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और डिजिटल जागरूकता पर गहराई से प्रकाश डाला गया। बीके जयंती दीदी ने इनर इन्फ्लुएंस विषय पर प्रेरणास्पद सत्र लिया। इसके साथ ही संस्था के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई जी ने पावर ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस, बीके स्वामीनाथन भाई ने सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिव एक्सीलेंस साझा किया। आपने ये बहुत सुंदर चॉइस किया कि आपने अपने लिए 3 दिन निकाला। क्योंकि जब आध्यात्मिकता पर खुद के ऊपर ध्यान है, तो हम फैमिली को भी संतुष्ट कर सकते हैं और हम अपने कारोबार में भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा खुद को जानने से जो हमारे माइंड का फोकस होता, जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी होती, उसमें जो जितना इंफॉर्मेशन आपके पास आता, कंप्यूटर्स तो एआई द्वारा मानव की बुद्धि से भी फास्ट काम कर लेते, परंतु उनके अंदर कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं। जो मानव के अंदर इंस्टिंक्ट है मोरालिटी की, वैल्यूज की, वो तो कंप्यूटर में कब आएगा? लेट्स सी द ड्रामा। देर से उठने से सबकॉन्शियस माइंड जगा है 10 मिनट, बैड एनर्जी संसार में फैल चुकी है, वो अंदर प्रवेश करने लगती है। इसलिए देर से सोना, देर से उठना, देर से खाना, ज्यादा खाना, इस शारीरिक बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बनता है।
हमें अपनी दिनचर्या को पुनः मैनेज करना चाहिए। तो सवेरे उठकर आप वो संकल्प करें जो आप जीवन में चाहते हो। आप लोग जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, मैं उसका आपको सभी को बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन इट इज इमोशनल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं। मेरा जो पीएचडी है, इट्स एन इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस। इमोशंस मतलब भावनाएं, क्वांटा मीन्स ऊर्जा। अगर आपने कुछ पोस्ट किया वीडियो, बहुत लोग होंगे आपके चाहने वाले होंगे, लेकिन बहुत लोग होंगे जो आपको शायद कुछ ऐसे कमेंट्स बताएं। उस कमेंट्स को आप कितना, मे भी कुछ एक जेन्युइन करेक्शन हो सकता है। कुछ लोग होते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। ये दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों की आपके प्रति एक बहुत शुभ भावना हो सकती है, कुछ लोगों की भावना कंपटीशन, इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन। तो अगर आप उनकी जो एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी को अगर आप समा नहीं पाए, आप इतना डर में बैठने लगे, तो आप धीरे 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 हमारा लो फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं ना, बीच में आप न्यूज में पढ़े होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लाखों में फॉलोवर्स है, शी कमिटेड सुसाइड। और जो सुसाइड करते हैं वो पहले से अपनों को बताते हैं। वो ऐसे नहीं कि सुसाइड अचानक होता है। 50वें फ्लोर से जंप करना या पंखे पे लटकना कोई मासी का घर नहीं है। बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए भाई। लेकिन अंदर का दर्द इतना ज्यादा होता है कि विश्व के सबसे बड़े डर को ओवरपास कर लेता है। अंदर का वो जो दर्द जो होता है, दर्द क्या था उस बच्ची का? पिछले 1 महीने से उनके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिटर का बढ़ रहा है। बहुत डायनेमिक सिचुएशन में है आपका समझ, राइट? बहुत डायनेमिक सिचुएशन, और उस डायनेमिक सिचुएशन में अपने आप को चारों तरफ आंधी तूफान है। आप आत्मा रूपी पंछी उस आंधी तूफान में साक्षी होकर देखना, ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। और सिस्टम इतना ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है। आज जिस कंटेंट हम बोल रहे हैं, 6 घंटे में वो आउटडेटेड हो सकता है, एक नया चीज आ गया होगा। तो आपको कितना अपडेट करना होता है। मीडिया इतना फास्ट चेंजिंग डायनेमिक सिचुएशन, बहुत दुआएं कमाने का भी है दोस्तों, डरना नहीं है आपको। लेकिन उस फ्लक्चुएशन में, हर जगह फ्लक्चुएशंस होते हैं, उस फ्लक्चुएशंस में अपने आप को स्टेबल रखना ये बहुत जरूरत है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज, आप अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाइए। यू कैन ट्रेन योर माइंड, और वो बहुत अच्छी तरह हो सकता है। ठीक है, आज से एक ही चीज करना है, जो चाहते हो वो मैं ऑलरेडी हूं, फील करिए। दैट्स मेडिटेशन। पता है ब्रह्मा कुमारी कैसे मेडिटेट करती है? हम इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाना चाहते हैं, जहां बीमारी नहीं होगा, जहां दुख नहीं होगा, जहां दर्द नहीं होगा। और आप पूछेंगे कैसे? बस यही एक संकल्प शक्ति, संकल्प से सिद्धि। आप अपने लाइफ को स्वर्णिम बना सकते हैं, अपने पारिवारिक लाइफ को स्वर्णिम बना सकते हैं, आप हेल्थ को स्वर्णिम बना सकते हैं, आप दुनिया को स्वर्णिम बना सकते हैं। बट देन इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एनर्जी। बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। You should read Bruce Lipton. He says, if you have to change the universe, please step out of the universe. Being in the universe, you can never change the consciousness. Albert Einstein का quote. The consciousness with which you have created a problem, with the same consciousness, you can never arrive at a solution. You have to change your consciousness. क्या change करो? मेरा life अच्छा है, मैं अच्छा हूँ। इसको affirmations कह लीजिए, इसको mental imagery कह लीजिए, इसको psychology में बहुत सारे शब्द, visualization power कह लीजिए। हम उसको एक ही चीज कहते हैं, राजयोग मेडिटेशन, जो परमात्मा ने सिखाया। ORC से बीके आशा दीदी ने हैंडलिंग प्रेस पर गहन मार्गदर्शन दिया, जबकि मुंबई से बीके श्रेया बहन ने बियॉन्ड लाइक्स एंड व्यूज विषय को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। कभी कभी प्रेस से हमारा माइंड इतना इन्फ्लेट हो जाता है, महिमा करो
बहुत खुश, और जरा सा किसी ने प्रिक किया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसको अपना साथी बनाओ। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो, राइट? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कभी कंपटीशन में एंटर नहीं करना चाहती। अगर कोई आके कॉम में कहते आप कर लीजिए, या आपको, फिर आप कहेंगे आप क्या करेंगे? आई विल फाइंड समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। कंपटीशन में हर समय टेंशन है, क्रिएटिविटी इनोवेशन में कोई टेंशन नहीं, यू आर अगेन विद समथिंग न्यू। इसलिए प्रेज को स्वीकार करें, हजम नहीं करें, अप्रिसिएशन को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। जिस समय से हम गुजर रहे हैं, हैव लॉट ऑफ कंपैशन इन योर हार्ट, लॉट ऑफ कंपैशन। कोई भी क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, गुस्सा करता है, अपने को एक संकल्प याद दिलाए, वो इस समय दर्द पे है। क्या हम उनके लिए गुड विशेस रख सकते हैं? क्या हम उनके लिए गुड विशेस रख सकते हैं? गुड विशेस तो रखना है ना, इनका भी अच्छा हो, इनका भी कल्याण हो, इनको भी जीवन में सफलता मिले, इनको भी जीवन में खुशी मिले। हमारा क्या घटता है इसमें? गलत सोचा, वी लॉस्ट आवर पीस ऑफ माइंड, वी लॉस्ट आवर हेल्थ। गलत सोचा, उनका नुकसान नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मन की शांति भी गई, तन पर भी इम्पैक्ट पड़ता ही है हेल्थ के ऊपर, और सिर्फ हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रिश्तों पर भी पड़ता है। आप अगर अंदर से इरिटेटेड, अपसेट हैं, तो वो वाइब्रेशन आपकी टीम तक, आपके परिवार तक जाएगी कि नहीं जाएगी? डू यू थिंक, डू यू एग्री? तो आपके रिश्ते खराब होंगे, आपका एनवायरनमेंट खराब होगा। और आपने अगर सही सोचा तो आपकी शांति बनी रही, एंड यू रेडिएटेड दैट राइट एनर्जी इनटू द वर्ल्ड। जो देंगे वही तो मिलेगा ना, जो देंगे वही तो मिलेगा। सभी प्रतिभागी इन सत्रों से गहरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यह रिट्रीट उनके लिए आत्मनिरीक्षण, नेटवर्किंग और डिजिटल क्षेत्र में मूल्य आधारित दिशा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर स्थित दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में मन जीते जग जीते विषय पर एक विराट संत सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। इस आध्यात्मिक सम्मेलन के मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शीलू दीदी, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई पधारे। कार्यक्रम में सरहानपुर से आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, पटौदी से स्वामी धर्मदेव जी, दिल्ली से गोस्वामी सुशील महाराज, बुलंदशहर से स्वामी सुरेश शर्मा जी, सोनीपत से आचार्य शेष नारायण जी सहित अनेक संत महात्माओं ने भाग लिया। सम्मेलन का संचालन हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता बहन ने किया। दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुए सम्मेलन में बीके शीलू दीदी ने कहा कि मन को सुमन बनाकर ही अमन लाया जा सकता है और इसके लिए राजयोग सर्वोत्तम विधि है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को राजयोग अभ्यास भी कराया। महामंडलेश्वर कमल किशोर जी ने भारत को अध्यात्म की भूमि बताते हुए ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को सराहा। स्वामी धर्मदेव जी ने आहार विहार की शुद्धता को जीवन के व्यवहार से जोड़ा। वहीं गोस्वामी सुशील जी ने धार्मिक ग्रंथों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इसके अलावा ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण भाई और पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था के सेवा कार्यों को ईश्वरी शक्ति का प्रमाण बताया। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय राजयोग शिविर का भव्य आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारी चेन्नई द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में लगभग 300 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन पुनमल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन कांचना सुंदराकर, सार ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनरल मैनेजर ए अल्बर्ट सिल्वारिस,
जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी और वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके देवी बहन द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। दो दिवसीय शिविर में राजयोग मेडिटेशन क्लासेस, सोल स्पा, क्रिएटिव मेडिटेशन, टनल ऑफ ब्लेसिंग तथा राखी बांधना एवं उपहार वितरण जैसे एक्टिविटीज आयोजित हुई। शिविर का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के वास्तविक संबंध को समझाना, जीवन में शांति और स्थायित्व लाना तथा आत्मिक शक्तियों को जागृत करना रहा। इस शिविर ने सभी प्रतिभागियों को आत्म जागृति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और उन्हें एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की। महाराष्ट्र के लातूर से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां खास बच्चों यानी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक जिला स्तर का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लातूर के आई पाक दिव्यांग शैक्षणिक संकुल में संपन्न हुआ। जीवन विकास ग्रामीण महिला मंडल द्वारा संचालित इस स्कूल में यह आयोजन महाराष्ट्र शासन और ब्रह्मा कुमारीज दिव्यांग प्रभाग ने मिलकर आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत से हुई, जिससे वातावरण में आत्मीयता और अपनापन भर गया। लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा दीदी ने बच्चों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और नैतिक मूल्यों के बीजारोपण की बात बड़े ही सरल और सच्चे शब्दों में रखी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हर आत्मा अपने आप में अनमोल है। साथ ही माउंट आबू से आए बीके सतवीर भाई ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि हर आत्मा विशेष होती है और आत्मबल ही हमें सबसे बड़ी ताकत देता है। हम हर एक के अंदर जो विशेषताएं, जो गुण है, उस कला को कैसे आत्मसात करके हम कलावान बनना, इसलिए हमारे मन को हम सदा सकारात्मक कैसे बनाए रखना, हमारे वृत्तियों को हम सशक्त कैसे बनाए रखना, ऐसी एक ताकत इस ईश्वरीय चिंतन में राजयोग में समाया हुआ है। कार्यक्रम में बच्चों के लिए खास तौर पर एक टीवी शो दिखाया गया, जो न सिर्फ मनोरंजक था बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी दे रहा था। उसके बाद गेम्स रखे गए, जिसमें बच्चों ने खूब हिस्सा लिया। खेल के जरिए उन्हें एकाग्रता और टीम वर्क की अहमियत भी सिखाई गई। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को प्यार से स्मृति चिन्ह दिए गए और उनके चेहरों की मुस्कान ने पूरे माहौल को खुशी से भर दिया। कार्यक्रम के अंत में छात्र रिहान सौदागर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कहा और कैसे कहा, वो देखिए और सुनिए। आपने जो एक्टिविटी सिखाई उसमें से जो नंबर निकाले और हमको जो बख्शिश दिया, उससे हमको बहुत अच्छा लगा। हम बहुत खुश हुए। सब आप जो आपको समझाना था, वो भाषा, वो भगवान का, वो आत्मा का सब परिचय हमको अच्छा लगा। 15 राज्यों में सेवा के बाद अब महाराष्ट्र 16वां राज्य बना है, जहां ब्रह्मा कुमारीज का दिव्यांग प्रभाग नई रोशनी फैला रहा है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।